जाता था वो शराब का कतरा होता था। जब इस्लाम की आमद हुई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की दावत लोगों में पेश की और लोग धीरे धीरे इस्लाम कबूल करने लगे, तो सहाबा की तरफ से मांग उठने लगी, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शराब को हराम करार दे दीजिए। ये शराब बहुत गंदी चीज है, शराब बहुत बुरी चीज है, इसकी हुर्मत का आप ऐलान करिए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था जिन अरबों के यहां बच्चा पैदा होने के बाद पानी, शहद या मां का दूध पिलाने के बजाय जिसके हलक में सबसे पहले शराब का कतरा डाला जाता हो, जिसकी घुट्टी में शराब रची और बसी हुई हो, वो इतनी आसानी से शराब नहीं छोड़ सकती है। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दिनों तक के लिए मोहलत दी है और शराब को डायरेक्ट हराम करार नहीं दिया। अल्लाह के रसूल के अंदर भी शराब की हुर्मत का ऐलान करने की जल्दी नहीं हुई। क्यों? जानते थे ऐसा ना हो कि अभी हराम कर दें और ये लोग नए नए मुसलमान हुए, शराब छोड़ ना पाए, फिर भागकर ईसाई हो जाए, यहूदी हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि फिर इस्लाम को छोड़ बैठे। इसलिए बेहतर है कि अभी जो कर रहे हैं कर लें। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसी हस्ती बार बार मशवरा दे रही है, आए अल्लाह के नबी ये शराब बहुत खराब चीज है, आप शराब की हुर्मत का ऐलान कर दीजिए। और आप फरमाते थे आए उमर, नहीं नहीं, अभी शराब को हराम अगर करार दे दूंगा, हराम कर दूंगा, तो ये लोग कहीं इस्लाम से ना फिर जाएं। यानी शराब इतनी आसानी से नहीं छूटती, ये भी देख लीजिए। जो लोग शराब के आदी है ना, वो गौर से सुने। ऐसा थोड़ी है कि यहां जितने बैठे हैं कोई शराबी है ही नहीं, सब दूध पीते हैं। नौजवान नस्ल कितनी तेजी से शराब की तरफ बढ़ चुकी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हिंदुस्तान में, इंडिया में जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग, उसकी तरफ से खबर आती है कि हर 5 में से 1 आदमी शराबी है। 10 में से भी 1 नहीं है, 100 में से भी 1 होता तो चलो ये कहा जाता है 1%। 5 में से 1 शराबी। अब आप सोच सकते हैं 100 में 20 शराबी, 20% कोई मामूली मुद्दत होती है, मामूली चीज होती है? 20%। सर्वे में किसी धर्म का को निशाना नहीं बनाया गया, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस 20% शराबियों में 10% सिर्फ मुसलमान होगा और 10% जो बाकी बचे उनमें हिंदू, सिख, ईसाई, यहूदी, जैनी, बुद्धिस्ट, ये सारे लोगों को जोड़ा जाए तो ये 10% होंगे और 10% अकेले, 20 में 10 अकेले मुसलमान होंगे। मैं इसको यकीन के साथ नहीं कह सकता हूं, लेकिन मुसलमानों में जो शराब पीने की तादाद बढ़ती जा रही है उससे अंदाजा लगाकर मैं ये बात कह रहा हूं। मेरा आइडिया गलत भी हो सकता है, लेकिन इनफरादी तौर पर अगर देखा जाए, यहूदियों में, हिंदू भाइयों में, सिखों में, इनफरादी तौर पर देखा जाए तो इसको मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा इनफरादी तौर पर अलग अलग करके देखा जाए तो सबसे ज्यादा शराब पीने वाले मुसलमान। जल्दी जल्दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शराब की हुर्मत का ऐलान नहीं किया, मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ा। जब आप मक्के में थे तो सबसे पहले ये आयत नाजिल होती है। नौजवानों थोड़ा सा इस आयत पर गौर कीजिएगा। इस आयत के अंदर शराब को
रिज्क कहा गया है लेकिन रिज्क हसन नहीं। ये मक्की आयत है। वमिन समरातिन नखीली वल अनाबी तत्तखिज़ून मिन्हु सकरन व रिज़्क़न हसना। ये कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, लोगों फलों में से एक फल खजूर होता है और एक फल का नाम अंगूर है। फलों में से खजूर और अंगूर दो ऐसे फल हैं, तत्तखिज़ून मिन्हु सकरन, इनके रस को निचोड़कर, इनको सड़ा कर तुम इनसे नशा बनाते हो। देखिए अभी सिर्फ नशा कहा है, ये नहीं कहा कि हराम है। इससे तुम नशा बनाते हो, तत्तखिज़ून मिन्हु सकरन, इससे तुम नशा बनाते हो, व रिज़्क़न हसना, और रिज़्क़ हसन पाकीज़ा रिज़्क़ भी हासिल करते हो। खजूर को और अंगूर के रस को निचोड़कर सड़ाकर उसको नशा कर दिया जाए तो इसको कहा गया कि ये सड़ाकर नशा बनाते हो, ये पीते हो तुम, ये तुम्हारे लिए रिज़्क़ तो है लेकिन रिज़्क़ हसन नहीं है। रिज़्क़ हसन वो है जो तुम इनको बगैर सड़ाए हुए और बगैर नशा बनाए हुए इस्तेमाल करते हो। अंगूर और खजूर ऐसे ही खाते हो, ये रिज़्क़ हसन है। लेकिन जब इसको सड़ाकर और इसको बदबूदार बनाकर इसके रस को निचोड़कर जब तुम इससे नशा बनाते हो तो ये रिज़्क़ तो है लेकिन रिज़्क़ हसन नहीं है। दिलों के अंदर शराब की नफरत डालने के लिए सबसे पहले अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि हम जिसको निचोड़कर सड़ाकर नशा बनाते हैं ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छी चीज़ वही है जिसको हम, अंगूर ताज़ा है खा लिए, खजूर ताज़ा है खा लिया, ये अच्छी चीज़ है। सड़ाकर रस निचोड़कर जो बनाते हैं वो अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन हराम अभी नहीं हुई। कुछ लोगों ने छोड़ा, कुछ ने नहीं छोड़ा, कुछ ने कहा रे ये जब अच्छी चीज़ नहीं है तो हम क्यों पिएं। अल्लाह ताला कह रहा है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला कह रहा है ये रिज़्क़ है लेकिन रिज़्क़ हसन नहीं है। इसलिए कुछ लोगों के दिलों में नफरत हुई लेकिन पूरी तरह नहीं, या धीरे धीरे छोड़ने की आदत डाल रहे हैं। कभी पी लिया, कभी छोड़ दिया, कभी दिल एक आध हफ्ते के बाद हुआ, पी लिया, छोड़ दिया, लेकिन अभी हराम नहीं हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिरों ने इतना सताया मक्के के अंदर कि अल्लाह के नबी मक्का छोड़कर मदीना जाने पर, हिजरत करने पर मजबूर हुए। खाने काबा का गिलाफ पकड़कर आपने फरमाया, अय काबा तेरे बाशिंदों ने मुझे रहने नहीं दिया, सता कर मेरा हाल बुरा कर दिया। अय काबा अगर तेरे बाशिंदों ने मुझे मारा ना होता, सताया ना होता तो मैं तुझे छोड़कर कभी न जाता। हिजरत करने पर अल्लाह के नबी मजबूर हो जाते हैं। हिजरत करके जब मदीना जाते हैं और आपके साथ आपके सहाबा भी, पीछे पीछे बहुत से लोग मदीने आ जाते हैं। बहुत से सहाबा मक्के से हिजरत करके मदीना जाते हैं। ये मदीने के अंदर भी बहुत सी अच्छाइयाँ थी, बहुत सी खूबियाँ थी मदीने वालों में, लेकिन शराब जैसी बुरी आदत, शराब नोशी जैसी बुरी आदत मदीने के लोगों के अंदर भी मौजूद थी। अब ये दोनों लोग मक्के वाले मिलकर और मदीने वाले मिलकर भी शराब पिया करते थे। शराब मदीने वाले भी आसानी के साथ नहीं छोड़ पाते थे। मक्के वालों ने भी शराब पी, मदीने वालों ने भी शराब पी, लेकिन अब दोनों लोगों ने मिलकर तय किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जाए कि शराब पीने के बाद हमें होश नहीं रहता है, हमारे मुंह से उल्टी सीधी बातें निकलती हैं, क्या किया जाए। फिर भी मशवरा दे रहे हैं अल्लाह के नबी, ये शराब हराम करार क्यों नहीं दे देते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी ने यहाँ पर भी किसी की नहीं सुनी।
इधर भी आपने किसी की नहीं सुनी। आपने कहा नहीं, अभी शराब की हुर्मत का ऐलान करने का वक्त नहीं आया। अगर अभी ऐलान करते हैं तो ये मदीने वाले जो नए नए इस्लाम लाए हैं, ये भी कहीं ऐसा ना हो कि इस्लाम छोड़कर फिर अपने पुराने बाप दादा के धर्म पर, बाप दादा के मजहब पर लौट जाएं। अब एक आयत मदीने में नाजिल होती है शराब के सिलसिले में। देखिए, मक्के में तो नाजिल हो चुकी है, वहां शराब को यह कहा गया ये बुरी चीज है, नशा है, लेकिन यह नहीं कहा गया हराम है। अब एक आयत मदीने में नाजिल होती है शराब के सिलसिले में। सुनिए वो आयत क्या नाजिल होती है। अल्लाह ताला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाजिल करता है, लेकिन इस आयत के अंदर भी शराब की हुर्मत का ऐलान नहीं किया जा रहा है, सिर्फ उसके नुकसान की तरफ इशारा किया गया। यसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर, यसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा व इस्मुहा अकबरु मिन नफ़इहिमा व इस्मुहा अकबरु मिन नफ़इहिमा। कुरान की ये आयत मदीने में नाजिल होती है। वो आयत मक्के में नाजिल हुई जिसमें शराब को सिर्फ रिस्क कहा, रिस्क हसन नहीं, लेकिन ये आयत मदीने में नाजिल होती है। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए मेरे प्यारे नबी, ये मक्के मदीने वाले, ये मक्के और मदीने की लोग मदीने में आपसे सवाल करते हैं शराब के बारे में और जुए के बारे में। आपसे सवाल करते हैं कि ये कैसी चीज़ है, ये क्या है, ये हराम है, ये हलाल है, इसके साथ क्या किया जाए। इसको पीने के बाद हम नशे में आ जाते हैं। हम माँ को माँ, बहन को बहन, बेटी को बेटी नहीं समझते हैं। आए अल्लाह के नबी, शराब के सिलसिले में आप कोई वाज़े हुक्म नाजिल, वाज़े हुक्म दें। क्या है शराब के बारे में। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, ये अहले मदीना आपसे शराब और जुए के बारे में सवाल करते हैं। कुल, तो आप फरमा दो, आप इन लोगों से कह दो। यार लगता है मोदी के बाप बन के यहाँ आ गए। सबसे बड़ा ये टहलता हुआ आ रहा, बैठ जाओ भाई। कुल आए नबी आप कह दो, कुल आए नबी आप फरमा दो, कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, इन दोनों चीजों के अंदर बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा नुकसान है। ये दोनों चीजें बहुत खराब हैं। लेकिन आगे एक और जुमला कह दिया गया, सिर्फ यहां खराब कहा गया है, यहां ये कहा गया है ये दोनों चीजें बड़ी नुकसानदेह हैं। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, लेकिन आगे वाले जुमले ने चौंका दिया। व मनाफिउ लिन्नास, लोगों के लिए इन दोनों चीजों में कुछ नफा भी है। शराब और जुए में नफा होगा, नफा जो चीज खुद नुकसानदेह हो वो नफा दे सकती है, लेकिन कुरान कह रहा है शराब में और जुए में कुछ नफा भी है, लोगों के लिए, पीने वालों के लिए नहीं, दूसरे लोगों के लिए। मनाफिउ लिन्नास, इन दोनों के अंदर बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन लोगों के लिए कुछ फायदा भी है। अब लोगों का फायदा क्या था बताऊं आपको। हम शराब उस नजरिए से नहीं पीते हैं जिस नजरिए से अरब के लोग पीते थे, इसलिए वो जिस नजरिए से पीते थे लोगों को नफा होता था। मसलन जर्जीस साहब के पास पैसा बहुत है, लेकिन किसी गरीब की मदद करने में उनकी चमड़ी दुखती, चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। कोई मेरी खाल खींच ले वो मंजूर है, लेकिन पैसा नहीं। अरब के अंदर लोग उस पैसे को खर्च करने का ये तरीका अपनाते थे कि इसको गरीबों में हम कैसे खर्च करें, तो वो शराब पी लेते थे। वो शराब किसी और मकसद से नहीं पीते थे, बल्कि शराब पीने का मकसद ये था कि हम शराब इतनी पी लें कि जब हम नशे में होंगे तो ये दौलत गरीबों में लुटाने में हमें तकलीफ नहीं होगी। लो 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 लो।
और जुआ भी वो इस मकसद से खेला करते थे, ऐसे किसी को कुछ देंगे तो तकलीफ होगी, लेकिन गरीब लोगों से जुआ खेलूंगा, अगर हार गए सारी दौलत गरीब के पास चली जाएगी तो तकलीफ, तसल्ली, हार ही तो गए। अभी 100 रुपया मदरसे को देने में जान चली जाती, 100 रुपया। लेकिन अभी लॉटरी का टिकट ले लेंगे और नंबर नहीं आया तो तकलीफ नहीं होगी, चलो नहीं लगी, किस्मत थी। ये इंसान की फितरत है। तो कुरान ने वही चीज याद दिलाई, कहा इस्मुन कबीर फीहिमा इस्मुन कबीर, इन दोनों का नुकसान बड़ा है, इन दोनों का गुनाह बड़ा है, लेकिन व मनाफिउ लिन्नास, लेकिन लोगों के लिए कुछ फायदा भी है, कुछ नफा भी है, लेकिन नफा कम है, नुकसान ज्यादा। इस्मुहा अकबरु मिन नफ़इहिमा, इन दोनों का गुनाह उनके नफे से बढ़कर है, नफा कम है, नुकसान ज्यादा है। और जिस चीज के अंदर नफा कम हो और नुकसान ज्यादा हो, अकल भी ये कहती है कि उस चीज को छोड़ देना चाहिए। जिस चीज के अंदर नफा कम हो और नुकसान ज्यादा हो तो अकल का तकाजा यह है कि उस चीज को आदमी छोड़ दे। कुरान की ये दूसरी आयत नाजिल होती है, लेकिन कुरान की इस आयत में भी शराब को हराम करार नहीं दिया गया, सिर्फ ये बताया गया कि लोगों, तुम जिस मकसद से शराब पीते हो कि लोगों में हम गरीबों से जुआ खेलेंगे तो हार जाएं, या शराब पीकर गरीबों में हम मदद करें और उनको रुपया लुटा दें, पैसा दे दें, रकम दे दें, जिस मकसद से तुम शराब पीते हो लोगों को नफ़ा पहुंचाने के लिए, तो इस शराब के अंदर नफ़ा कम है, नुकसान ज़्यादा है। लोगों को नफ़ा ज़रूर पहुंचाती है, तुम्हारा शराब का पीना लोगों को नफ़ा ज़रूर देता है, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी को अंदर से खोखला करता है, तुम्हारे फेफड़े ख़राब करती है शराब, और तुम्हें धीरे धीरे मौत के मुँह तक ले जाती है, जो खुदकुशी के जुमरे में आता है। इसलिए इसका नुकसान इसके नफे से ज्यादा है, इसलिए अकल ये कहती है कि शराब को छोड़ दो, लेकिन हराम अभी भी नहीं कही। कुछ लोगों ने छोड़ दी और कुछ पीते रहे, कुछ लोगों ने कम कर दी लेकिन बिल्कुल पीना नहीं छोड़ा। जो रोजाना पीते थे वो तो 4 दिन में पीने लगे, जो 2-4 दिन में एक बार पीते थे वो हफ्ते 2 हफ्ते में पीने लगे, जो हफ्ते 2 हफ्ते में शराब एक बार पिया करते थे वो महीने 2 महीने में पीने लगे। कम कर दी, कमी जरूर आई, लेकिन बिल्कुल लोगों ने छोड़ा नहीं। अब देखिए क्या होता है, ला रहा हूं आपको धीरे धीरे हराम की तरफ। मैं ये बताना चाहता हूं कि शराब की लत जिसको लग जाए जल्दी छूटती नहीं है, और अल्लाह के रसूल भी धीरे धीरे छुड़ा रहे हैं। कुरान भी, अल्लाह ताला भी छोड़ने का धीरे धीरे रास्ता निकाल रहा है, एकदम नहीं कह रहा हराम है। क्यों? एकदम कह देंगे तो ये इससे छूटेगी नहीं, पहले कुछ नफरत पैदा करें शराब की इन लोगों के दिलों के अंदर। ये हिकमत थी अल्लाह के रसूल की। अब एक मर्तबा एक अंसारी ने दावत कर दी कुछ सहाबा की, मगरिब के बाद खाने का दौर चला। उन सहाबियों में हजरत अली भी शामिल थे, अब्दुर्रहमान इब्न औफ भी शामिल थे। मेरे नौजवानों गौर से सुनना, आज मेरी तकरीर, आज मेरा खिताब तुमसे है। समाज की सबसे बड़ी जो बुराई शराब नोशी, जो आज हमारे मुआशरे को खोखला कर रही है, हमारे समाज को खोखला कर रही है, आज मैं उसकी तरफ तुमको लेकर आ रहा हूं कि वो कितनी खतरनाक चीज है। नीतीश की गवर्नमेंट कितनी पाबंदी लगा दे, लेकिन पाबंदी लगाने के बाद ये और महंगी हुई है, और लोगों ने 100-100 रुपए की शराब को 500-500 रुपए में खरीदा है, धंधा खूब चला है। और जब कोई चीज महंगी हो जाती है तो उसकी अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। मेरे प्यारे साथियों, यही सूरत हाल बिहार के अंदर भी हुई। शराब पर पाबंदी हकीकत में गवर्नमेंट ने लगाई जरूर है, लेकिन पाबंदी की आड़ में जो शराब का बिजनेस चला, जो शराब का कारोबार चला, उसने नौजवानों की नजरों में शराब की अहमियत को और बढ़ा दिया।
ये कोई वो हुक्म तो था नहीं जो 1400 साल पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जबान से निकला था, और सहाबा ने अपने घड़े फोड़ दिए, मटके फोड़ दिए, ड्रम उलट दिए, बोतलें तोड़ दी थी। ये वो तो था नहीं। जो चीफ मिनिस्टर शराब पर पाबंदी की बात करता है और पाबंदी लगाता है, वो भी अच्छी तरीके से जानता है कि खुद हमारे एमएलए इसकी बगैर एक बात नहीं कह पाते हैं। हमारे एमएलए सबसे ज्यादा वही शराब पीते हैं, और जब तक शराब न पिए उनकी खोपड़ी काम ही नहीं करती है। मेरे भाइयों, एक अंसारी दावत कर रहा है सहाबाए कराम की, चंद सहाबियों की, और उस दावत में हजरत अली भी शामिल हैं, अब्दुर्रहमान इब्न औफ भी शामिल हैं। खाना खिलाया जाता है और खाना खाने के बाद शराब का दौर चलता है। हराम तो हुई नहीं थी। खाना खाने के बाद शराब का दौर चलता है। कुछ साहबा ने शराब पी भी ली और कुछ ने नहीं पी। इत्तिफाक देखिए, शराब पीने के बाद गुनूद की तारी होने लगी, सर चकराने लगा, नशा छाने लगा, और इसी बीच में इशा की नमाज का वक्त हो जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की आवाजें मस्जिदों की मीनारों से आने लगती हैं। उस अंसारी ने कहा, हम लोगों ने शराब पी रखी है, इस हाल में हम लोग मस्जिद क्यों जाएं? ऐसा करो, चंद लोग यहीं मौजूद हैं, इसी घर में हम कपड़ा बिछा लेते हैं और नमाज पढ़ लेते हैं। वही कपड़ा बिछाया गया। एक सहाबी को नमाज पढ़ाने के लिए आगे खड़ा कर दिया गया, बकिया सब पीछे लग गए। पीछे जो लगे थे उन्होंने भी शराब पी रखी थी, और जो नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए उन्होंने भी शराब पी रखी थी, और शराब का नशा उनकी खोपड़ी में अकल पे आने लगा। अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू कर दी, और सूरह फातिहा तक गाड़ी बहुत अच्छी चली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। यहाँ तक गाड़ी बिल्कुल सही चली। अब जो सहाबी नमाज पढ़ा रहे हैं, सुनिए, यहाँ साहबा पीछे आमीन कह रहे हैं। अब उस सहाबी ने कुरान की जो सूरत शुरू की, सूरह फातिहा के बाद एक और सूरत पढ़ी जाती है ना, अब वो सूरत शुरू की। पता नहीं किसने कहा था कि बीच में बैठो, परेशान हो जाता हूँ यार। अब बम्बई, दिल्ली, कितना महज़्ज़ब तरीके से लोग सुनते हैं प्रोग्राम। हैदराबाद, बेंगलोर, हर जगह चले जाइए, एक डिसिप्लिन इतना होता है, एक आदमी नहीं उठ सकता है। उड़ता है तो जाने का रास्ता अलग, कोई डिस्टर्ब नहीं, समझ में नहीं आता। मोबाइल तो ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा सुनने का शौकीन कोई है ही नहीं, लेकिन तकरीरों में शोर और हंगामा। जब देखो कौन सा स्प्रिंग लगा है नीचे, पता नहीं, सही से बैठ ही नहीं पाता है। तो वो सहाबी ने दूसरी सूरत जब पढ़ना शुरू की तो उन्होंने